नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ युक्ता मृगवानी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के 3 शहरों के दौरे पर मंगलवार को सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। हवाई अड्डे पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा और IOC के अन्य सदस्यों ने उनका स्वागत किया। पार्टी सूत्रों ने कहा कि राहुल गांधी को आव्रजन मंजूरी के लिए हवाई अड्डे पर 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। जब वह कतार में इंतजार कर रहे थे, उससे फ्लाइट में उनके साथ यात्रा कर रहे कई लोगों ने उनके साथ सेल्फी क्लिक की। जब लोगों ने उनसे पूछा कि वह कतार में क्यों खड़े हैं, तो राहुल गांधी ने जवाब दिया, मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे यह पसंद है, मैं अब सांसद भी नहीं हूँ। राहुल गांधी ने थोड़ी ही देर पहले सैन फ्रांसिस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित किया और अपने संबोधन में राहुल गांधी ने डायरेक्ट PM मोदी पर अटैक करते हुए कहा, India, who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. कि भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं कि वो सब कुछ जानते हैं, भगवान से भी ज़्यादा जानते हैं। वो भगवान के साथ बैठ सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री उनमें से एक हैं और अगर मोदी जी को भगवान के साथ बैठा दिया जाए तो वो भगवान को भी समझाने लगेंगे कि भगवान ब्रह्मांड कैसे काम करता है। इस संबोधन में मूल रूप से राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे थे, जिसमें वो बात कर रहे थे कि किस तरह भारत जोड़ो यात्रा मेल जोल और सबको सुनने वाली यात्रा और मोहब्बत वाली यात्रा बताते हैं, और वहीं उसकी दूसरी तरफ PM मोदी और उनकी पार्टी को एक ऐसी विचारधारा वाली पार्टी करार दिया जो किसी की सुनते नहीं। जरा सुनिए कि किस तरीके से बाकायदा कटाक्ष राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS भारत में राजनीति के सभी साधनों को नियंत्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने महसूस किया कि राजनीति में लंबे समय से चले आ रहे सामान्य तौर तरीके अब काम नहीं आ रहे। भारत जोड़ो यात्रा इसलिए शुरू की गई क्योंकि लोगों से जुड़ने के लिए हमें जिन साधनों की ज़रूरत थी उन सभी पर भाजपा RSS का नियंत्रण है। आगे उन्होंने कहा, हम यह भी महसूस कर रहे थे कि राजनीतिक रूप से कार्य करना काफ़ी कठिन हो गया है, इसलिए हमने भारत के सबसे दक्षिणी सिरे से यानी श्रीनगर तक पदयात्रा का फैसला किया। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी जब राहुल गांधी इंग्लैंड गए थे तो उधर भी उन्होंने पार्टी के ऊपर जमकर निशाना साधा था, जिसके बाद उनके बयानों को लेकर माफ़ी की मांग होती रही। राहुल गांधी का विदेशी धरती पर PM मोदी पर इस प्रहार पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।